एक लड़का था 21 साल का। माँ ने बोला बल्कि मेरे को मार दो, मेरे को ले जाओ, पर मेरा एक ही बेटा है, लड़की भी नहीं थी, उसको मत ले जाओ। उन्होंने क्या कहा कि तुम्हें छोड़ देंगे, तुम्हारे बेटे को ले जाएंगे, तुम तो रो रो के ऐसे भी मर जाओगे। गंदी बात नहीं है ये? बिल्कुल है। हम सोचे हम मर जाए, हमारे बच्चे जीत रहे हैं, तो उन्होंने सामने बच्चे को मारा और उन्होंने ये कहा कि हम तुम्हें नहीं मारेंगे, हम इसको मारेंगे तुम्हारे बेटे को, तो तुम ऑटोमेटिक अपने आप ही मर जाओगे। ये मुसलमानों का मानसिकता दर्शाता है कि उनकी मानसिकता कितनी गंदी है। उन्होंने ना बच्चे देखते हैं ना बड़े देखते हैं, किसी को नहीं देखते हैं। मोहम्मद को तो देश से निकाल ही देना चाहिए। जब वो हमारे हिंदुस्तान में रह के हमारा खा रहे हैं, हमारे देश में रह रहे हैं, और फिर भी वो हमारे नहीं हुए। इन्हें तो हमारे गोली, ये हमें गोली मारते हैं, हम इन्हें गोली मारेंगे, हम इन्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे कि हम अपने इसमें यहाँ जिंदा ही नहीं रखना है इन्हें। यहाँ से निकालो हमारे एरिया से। निकलना बनना बंद हो गया, यहाँ से निकल ही नहीं रहे हैं हम तो अपने। वो भी आ जा रहे हैं हम तो मार्केट, वो भी देखने के मारे हैं कि हमारे देश का सारा धज्जी उठ गई। आ जा रहे हैं हम तो, आए कहाँ मार्केट डर के मारे आ जा रहे हैं। इन्होंने हमारा निर्णय कर रखा है यहाँ पर। बोलो कि हम डरते हैं, नहीं डरते हैं, हम नहीं डरते हैं। जी डरने की तो कोई सामने आओ, सामने आओ। हम तुम एक मारोगे तो हम दो तो जरूर मारेंगे, क्योंकि अब मारेंगे। और वो नहीं जानते हैं कि हमारा अगर पेशेंस लेवल हाई हो गया फिर उनके लिए ही बुरा होगा। कोचिंग सेंटर आ गए हैं, कोचिंग सेंटर यहाँ पर ऊपर बच्चे पढ़ रहे थे, बहुत बच्चे पढ़ रहे थे, लड़की भी थी, जेंट्स भी थे, छोटे छोटे बच्चे भी थे। नीचे आए, बाइकों में जितने भी बाइक थी सब में आग लगा दी, ऊपर से कूद कूद के भागे हैं। पता है उनको सीए का मतलब नहीं है, उनको एक को पकड़ के सीएए का मतलब समझाओ, शायद तब इन लोगों के दिमाग में कुछ घुसे। अभी एक माँ ने अपने 2 बच्चों को पहली मंजिल से नीचे फेंका है उसको सेव करने के लिए, क्योंकि मोहम्मद उनके घर में घुस गए थे। अब बताओ, आग लगा दी। अब आप यकीन नहीं मानोगे, जो हिंदू वर्किंग वुमेन है वो अपने माथे पे बिंदी और सिंदूर नहीं लगा रही हैं। अच्छा, कि क्यों वो पहचान पे आ जाए? हाँ, कई औरतें इतनी खौफ ज्यादा हो गई हैं कि वो कह रही हैं कि अब हमें भी एक बुर्का लेना चाहिए, एक बुर्का लेना चाहिए। जी बताइए। अभी मैम ने बोला कि कॉम्युनल जो यहाँ राइट्स हुए हैं उनकी मानसिकता दर्शाता है। जो मैडम ने बोला आप चैनल पे दिखाओगे इनकी मानसिकता क्या दर्शाता है। मैं भी हिंदू, मैं कहता हूँ ये राइट्स होने ही नहीं चाहिए थे। ये पेट्रोल पंप जलाए, चाहे उन्होंने जलाया है चाहे हमने जलाया। अग्रेशन अब नहीं आएगा तो कब आएगा, पहले आप ये बताओ। हमारे में अग्रेशन आने का मतलब नहीं है। नहीं, आपने डायरेक्ट मेरे पे आप मानसिकता, अगर हम अब अग्रेशन नहीं दिखाएंगे तो कब दिखाएंगे? कि जब वो हमारे में घर में घुस के हमारी इज्जत को नोचेंगे, हमारे को मारेंगे, हमारे पति को मारेंगे, हमारे बच्चे को मारेंगे, तब भी हम अग्रेशन ना दिखाएं। आईबी ऑफिसर की हत्या हो जाती है, उससे आपका क्या कहना है? गलत है, वहाँ से भी गलत हुआ, यहाँ से भी गलत हुआ। रतन लाल की हत्या पे क्या कहेंगे? रतन लाल पे क्या कहेंगे? रतन लाल पे क्या कहेंगे? ना सुनो मेरी बात, मैं तो जो एक कुत्ता भी मरा है ना वो भी गलत हुआ है। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि रतन लाल के साथ सही हुआ है, सबके साथ गलत हुआ है। रिटेलिएशन किधर से हुई? ये प्रोसेस का शुरू हुआ। क्या गलत हुआ? मैंने पेट्रोल पंप वाले क्या मेरे घर में आग लगा तू जाके? अरे मैं यार ईमान मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ? ईमान ये नहीं कहता जाके किसी को मारो, चाहे उधर से हो चाहे यहाँ से हो। मैंने पहले शुरुआत किसने करी? शुरुआत किसने करी भैया? मैं तो कह रहा हूँ गलती उनकी है, पर हम भी तो उनकी गलती सुधारने की वजह और भिड़ गए जाके। क्या भिड़ गए? मैंने थाने लेकर रुका, हमें गाड़ मार लो। मैंने पहले चैनल का नाम पूछा था भाई से। राजधर्म है ना, मुझे नहीं पता था कौन सा धर्म निभा रहे हो। ये पूरा राजधर्म है भैया, ये पूरा राजधर्म ही है। सच है, आप आदमी चूतड़ घुस जाएगा वहाँ बात कर रहा। बोलिए। नहीं, मुसलमान तो एक हो गए, हिंदू एक नहीं हो पाया। तुम नहीं लोग है, दोनों तरफ से गलती है ना, दोनों अगर हिंदू एक हो जाए ना, मुसलमानों की हिम्मत नहीं है यहाँ घुस जाए। एक बात बताओ, पेट्रोल पंप वाले ने कहा कि मेरे पेट्रोल पंप आग लगा दे, गलती की पहले उनकी ही ना। एनआरसी के मुद्दे पे कुछ जानते नहीं ये लोग। इन्होंने तो बिजनेस कर रखा था, इनका क्या था कि मुसलमान में घुसे और हिंदू में घुसे। भगवान का मंदिर है, भगवान कह रहे कि आओ और मेरे को जलाओ,
रोजगार का भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है इस देश में। ये तो रोजगार ही ना उन लोगों से छीन लिया गया। ई रिक्शा जलाई गई, बाइकें जलाई गई, बसेस जलाई गई, तो एक तरह से रोजगार तो और बढ़ गया ना। हमारा अग्रेशन कब निकलेगा? अब नहीं निकलेगा तो कब निकलेगा ये बता दे। यहाँ पे अभी एक महोदय आए थे, वो कह रहे थे कि हमें भी राजधर्म का पालन करना चाहिए। वाली बात करके जा रहा है, पकड़ के पहले तो उसी को पीटो। नहीं साहब, मैं आपको एक बात बताऊं, देखो मैं बड़ी बात नहीं करता। रोजगार जो लोग रोड रहे हैं ना, रोजगार नहीं, मैं कह रहा हूँ रोजगार बताया, सारे लोग करने वाले ना है जी। इंडिया के अंदर लोग करने वाले नहीं है। बस ये सारी चोरी करी, अपने कमा लिए, खा लिया, बस ये काम है लोग, बस और कुछ नहीं है। मैं भी गाँव का आदमी हूँ, गोकलपुर रहा हूँ, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, हर चीज़ संतुलित है। हालांकि हिंदू आदमी कोई नहीं चाहता कि भाई कोई पर सड़क बताओ, आपके घर में कोई पत्थर बजाएगा, आप घर में बिरयानी पेट को घुस जाओगे क्या? नहीं घुसोगे भाई साहब, आप भी जवाब दोगे आपका। हम यहाँ नहीं खड़े होते तो ये छत पे चढ़ जाते, हमारी छाती पे चढ़ते हैं मानिए। अगर हम यहाँ पर नहीं आते, हम इनके साथ आमने सामने नहीं करते, तो ये हमारे सीने पे गोली लगती। अगर हम आमने सामने नहीं होते ना, तो ये हमारे सीने पे चढ़ता, हमारी बहन बेटी को काटते, जैसे उनने काटा मुल्ला के ने। पूरे घर में इतना दोगला आदमी नॉनसेंस है, नॉनसेंस। बिन पहनते का लौटा गया अभी। हाँ, नॉनसेंस है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि सबसे सवाल है कि इन सब चीज़ों में मीडिया का क्या रोल देखते हैं आप लोग? मीडिया का रोल ये है, मीडिया सच्ची बात आज तक दिखाता ही नहीं है। एक का दायित्व है, जहाँ पे उसका फायदा होता है, जहाँ पे जो ज्यादा पॉलिटिकल दल है ना, तो वो देश के भक्त में नहीं है, अपने फायदे के भक्त में है। यहाँ पे अभी एक सहारा न्यूज आया था, कोई उसको पूछा गया कि यहाँ पे कुछ भाइयों ने बताया कि कोई सहारा न्यूज आया था, उन्होंने एक पक्ष का दिखाया, दूसरे पक्ष का दिखाई नहीं रहे हैं। इस पे आप लोग क्या कहेंगे, बताइए। बिल्कुल सच्ची बात है। बताइए। ये थाने के सामने खड़े हो गए, दिल्ली पुलिस को, हमारे जो दिल्ली पुलिस के जवान और हमारे जो आर्मी फोर्स लग रही है, उन पर तेजाब फेंका गया और उसी के बारे में उल्टा सीधा बोला, जिन्होंने हमारी जान बचाई है। ऊपर से उन्हें डर लग रहा है, वो कह रहे हैं कि हमें डर लग रहा है। यहाँ हम खतरे में, यहाँ हम खतरे में। एक बार जो मोहम्मडम ने अंकित शर्मा राहुल के साथ किया, आप एक हिंदू को बता दो कि मोहम्मडम के साथ उसने वैसा व्यवहार किया, एक मोहम्मडम के साथ निर्दयता के साथ हत्या करी। आज ही पेपर में आया है कि कई मोहम्मडनों को, मतलब मुस्लिमों को, मुझे ये नहीं बोलना चाहिए, कई मुस्लिमों को शरण दिया गया है। हिंदू परिवारों में हिंदुओं ने एक भी ऐसी घटना नहीं है जिसमें कि मुसलमानों ने है जो शरण दिया हिंदू को। मार के, काट के, 50 बार चाकू से वार के, 3-3 गोली भेज के, कितने मोहम्मडम का एक भी लाश छत विछत करके आपने पाया? किसी भी न्यूज़पेपर में आपने देखा कि हिंदुओं ने इसके लाश के साथ फला किया? फिर हुसैन कह रहा है कि हम पुलिस की निगरानी में थे। जब तुम पुलिस की निगरानी में ही थे तब तुम्हारे छत पे पेट्रोल बम, पत्थर, तेजाब के पाउच कहाँ से आया? पत्थरों से भरा कट्टा कहाँ से, किस लिए? तुम तो सिक्योर थे, फिर क्या आफत आई? तो ऐसा क्या डर रहे हैं कि वो भागे फिर रहे हैं? तो आप खुद सोचो ना, इसका जवाब आपको ढूंढना है जी, क्योंकि हमारे पास तो जवाब है कि मोहम्मडम हिंदुस्तान में रहने लायक डिजर्व नहीं करते। इसी से जुड़ा हुआ मेरा सवाल है कि ये जो हिंदू मुस्लिम का भाईचारा है, ये बस नाम का ही तो नहीं रह गया? नहीं, मैं आपको एक चीज बताऊं, मोहम्मडम कभी भी हिंदुओं के हुए ही नहीं। ये अपने बाप का बाप नहीं हुआ, ये कभी भी नहीं हुए जी। जब सबको पता है कि भाई 24 को 25 को पृथ्वी पे जो सबसे ताकतवर प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, वो इंडिया में आए हुए हैं। आपको दंगा करने की जरूरत क्या थी? आप आज लड़के देख लो, बड़ी बात नहीं, आज लड़के देख लो, ठीक है। उनको पता, जब डोनाल्ड ट्रंप आए हुए हैं, उनको ये बात ये थी कि इनके सारे ताज जोड़े हुए हैं सब्जी की, भाई हमारे इंडिया को अपना नीचा दिखाना। ये मोहम्मद कभी नहीं चाहता हमारे देश ऊपर उठे। तो हिंदू भाईचारा क्या था ही नहीं कभी क्या इस देश में? था तो हिंदू भाईचारा पूरी तरह से निभाया, कभी हिंदुओं ने निभाया। परसों जब भी मुस्लिमों ने नहीं निभाया, मुस्लिम का निभाया, काटे हमारी लेडी से काटी हैं, बच्ची 13 साल की बलात्कार करके ताहिर हुसैन के घर में कपड़े मिले, उसके नाले में लाश मिली है। औरतों का ऐसे नंगी करके औरतों को काट के फेंक दिया गया। हिंदू में कहीं पूरे गोंडा विधानसभा के अंदर या पूरे कहीं भी भजनपुरा दिल्ली के अंदर कभी देखा कोई मुल्लानी कटी हुई मिली है, या कोई मुल्लानी के बच्ची के साथ कोई कुछ करा हुआ है? बोल के गया जी, वो जो बोल के गया बंदा जी, वो उसको दिखाई नहीं देता, उसको सुनाई नहीं देता जी।
क्या ऐसे ही हिंदुओं की वजह से तो कहीं केजरीवाल नहीं आ गए? बिल्कुल यही रीजन है जी यही रीजन है ਜਿਹੜੇ किस्म के फ्री के ये ਜਿਹੜੇ किस्म के फ्री के टट्टू जो हमारे दिल्ली में है जी जिन्होंने इसे जिताया है जी यूपी में आज भी इलेक्शन करवा लो अभी 3 साल हुए हैं योगी जी को तो तुम्हारा किन्नर एक तरफा होते हैं हिंदू एक तरफा नहीं हुआ आज तक मुल्ला कौम एक तरफा हो गई एक तरफा वोट डाला मगर हिंदुओं ने नहीं डाला खाली क्यों फ्री के चक्कर में हिंदू कटवा दो हिंदू मर जाए हम सेफ है आज हमारे घर में बलात्कार हो गया चल चुप बैठ जा कोई दिक्कत नहीं है उसी घर में तो हमारे घर में जब सबके घर में चढ़ेंगे जब अकल आएगी आज जगह खड़े हुए हैं हम जाता है जी अगर मोहम्मदम को आप बोलो कि राष्ट्रगान करें जी। ये नहीं गाते हैं क्यों भाई आप हिंदुस्तान में रहते हो आप हिंदुस्तान में रहते हो तो आप जहाँ पे हो वही है हमारी माता तो हम उसके बारे में क्यों ना गुणगान करें इनको भारत को इस्लामिक बनाना है और कुछ नहीं इनका मैटर और ऐसा हम हिंदू होने नहीं देंगे 8:30 लड़ लो मर जाएंगे कट जाएंगे बट हिंदुस्तान को हिंदुस्तानी रहने देंगे पूरा देश फूक जाता अगर कांग्रेस होती तो 100% क्योंकि कांग्रेस सिर्फ मुसलमानों के साथ है और कोई नहीं है अगर मोदी की अगर आज की डेट में मोदी नहीं होता तो आज पूरा देश फूक जाता हिंदुस्तान पूरा पाकिस्तान बन जाता आज जामा मस्जिद हिंदुत्व को बचाना है तो मोदी को बार बार लाना ही है जी